हेलो नमस्कार साथियों, आपका हमारे चैनल पे स्वागत है। तमाम भावी शिक्षकों को मेरी ओर से गुड मॉर्निंग। देखिएगा, इस वीडियो के अंदर मैं बात करूंगा कि बिहार शिक्षक भर्ती जो पीआरटी की जो परीक्षा थी उसके अंदर आपकी कट ऑफ कितनी जाने वाली है, तो उसके लिए मैं सटीक आकलन करने वाला हूं। इस वीडियो के बाद आपके मन के सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे, क्योंकि परीक्षा देते हैं उसके बाद में अपने मन में एक ही सवाल उठता है कि यार इसकी कट ऑफ कितनी जाएगी, क्या मेरे जो नंबर आ रहे हैं वो बिल्कुल सही है, उसके बाद के अंदर क्या मेरा सिलेक्शन हो जाएगा। तो कहीं ना कहीं इस वीडियो को देखने के बाद आपके मन के सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे। आप इस वीडियो को जरूर पूरा देखिएगा। देखिए कि कट ऑफ कितनी जाएगी, उसके पीछे 3 कारण बड़े होते हैं। पहला कारण होता है कि आप परीक्षा के अंदर कितने विद्यार्थी सम्मिलित हुए हैं। अगर बहुत ज्यादा विद्यार्थी सम्मिलित होते हैं तो कट ऑफ ज्यादा जाती है, और अगर विद्यार्थी कम सम्मिलित हुए हैं, यानी कि शामिल होने वाले परीक्षा देने वाले लोग अगर कम हैं, तो कट ऑफ भी कम जाएगी। दूसरा कारण होता है वैकेंसी कितनी है उसके अंदर। अगर वैकेंसी ज्यादा है तो कट ऑफ कम जाएगी, और अगर वैकेंसी कम है तो फिर उसकी कट ऑफ ज्यादा जाएगी। तो यहाँ तो और तीसरी चीज होती है कि पेपर कितना कठिन आया है। जितना पेपर कठिन उतनी कट ऑफ कम जाएगी, और जितना पेपर सरल उतनी कट ऑफ ज्यादा जाएगी। तो ये तीनों कारण हमारे पक्ष के अंदर है। देखिए, पहली बात तो कि विद्यार्थी कितने सम्मिलित हुए, फॉर्म कितना आए ये जरूरी नहीं, परीक्षा के अंदर बैठे कितने विद्यार्थी हैं ये बहुत ज्यादा जरूरी है। तो कहीं ना कहीं अलग अलग अखबार वाले अलग अलग सोशल साइट्स पे आप पढ़ते हो 8 लाख ने फॉर्म भरे, 10 लाख ने फॉर्म भरे, वो सारी चीजें गलत है। अतुल प्रसाद ने बताया, जो आपके बीपीएससी के चेयरमैन हैं, उनके अनुसार सही आंकड़ा यही है कि 5,24,230 विद्यार्थियों ने इस परीक्षा के अंदर भाग लिया था। बीएड और बीटीसी के दोनों को मिलाकर के कितने, 5,24,230 विद्यार्थी। अब आप सोचिएगा कि 5.25 लाख विद्यार्थी इस परीक्षा के अंदर बैठे थे। अब फॉर्म कितने आए थे वो हमारे लिए जरूरी नहीं है, यही जरूरी है कि परीक्षा कितने लोगों ने दी। तो 5,24,000 विद्यार्थियों ने परीक्षा दी है। दूसरी चीज, इसका पेपर स्तर बहुत ज्यादा कठिन था, यानी कि बहुत सारे लोग, आधे लोगों को तो उनका जो न्यूनतम पासिंग मार्क्स जो होते हैं ना वो ही क्लियर नहीं हो पा रहा है। तो ये भी सबसे बड़ा कारण है। बहुत ज्यादा कठिन स्तर था, आपने पेपर दिया, आपको पता है। बाहर के लोग आपको कह सकते हैं कि पेपर तो सरल था, ये हो जाएगा वो हो जाएगा, ऐसी कोई चीजें नहीं है। आपने स्वयं ने पेपर दिया, आपने इतनी तैयारी के बाद आप गए थे, फिर भी आपको पेपर के अंदर बिल्कुल पता ही नहीं लगा कि सवाल आ किधर से रहे हैं। तो क्वालिफाई करना भी अपने आप के अंदर एक बहुत बड़ा चैलेंज था, क्योंकि अधिकारी लेवल का पेपर था। अगली चीज भर्ती, तो पीआरटी की जो भर्ती है वो 80,000 पदों पे हो रही है। तो एक बहुत बड़ी संख्या होती है 80,000 यार। 80,000 में से सिर्फ एक सीट चाहिए आपको। जो भी मेरा साथी इस वीडियो को देख रहा है, मैं आपको बताना चाहूंगा, सिर्फ एक सीट चाहिए आपको। अब इसके अंदर जो है बीपीएससी बता रही है कि बीएड के विद्यार्थियों का अभी रिजल्ट जारी नहीं किया जाएगा, यानी बीएड वाले विद्यार्थियों को तो आप अभी रिजल्ट ही जारी नहीं होगा, तो सिर्फ इसके अंदर बीटीसी का रिजल्ट जारी होगा। बीटीसी के विद्यार्थियों की संख्या 3,80,000 है। अब 3,80,000 विद्यार्थी बीटीसी के लायक, 3.5 से 4 लाख विद्यार्थी बीटीसी के हैं। तो अब आप सोचिएगा इतने ही विद्यार्थियों का उसके अंदर रिजल्ट जारी किया जा रहा है। अब इसके अंदर 3,80,000 विद्यार्थियों के अंदर से ऐसे विद्यार्थी भी है जिन्होंने केवीएस की परीक्षा दी है, और जो बंदा केवीएस की परीक्षा क्लियर कर सकता है ना, वो आपकी बीपीएससी की परीक्षा भी क्लियर कर जाएगा। तो केवीएस के अंदर जो जाने वाला विद्यार्थी है वो बीपीएससी में आएगा नहीं, तो कहीं ना कहीं वो तो अपने आप ही बाहर चले जाएंगे। अगली चीज बती सीटेट, जो अफेयरिंग के अंदर थे। सीटेट का पेपर इतना आसान नहीं होता है, सीटेट का रिजल्ट बहुत लो रहता है, तो बहुत सारे विद्यार्थी सीटेट के अंदर फेल हो जाएंगे। अगर सीटेट के अंदर फेल हो गए, फिर उनके बीपीएससी में 80 नंबर आ रहे हैं, 90 नंबर आ रहे हैं, 120 में से 120 भी आ रहे हैं, तो भी कोई मायने नहीं रखता, क्योंकि आपके पास न्यूनतम जो क्वालिफाइंग है वही नहीं है। तो सीटेट वाले विद्यार्थी भी, और बहुत सारे ऐसे विद्यार्थी हैं जिनका बीपीएससी क्लियर नहीं हो पा रहा। जीके का पेपर बहुत ज्यादा कठिन था, मैं कहता हूं लैंग्वेज का पेपर बहुत आसान था। 4वीं 5वीं का विद्यार्थी अगर नॉर्मल नॉलेज भी रखता है वो भी उसको क्वालिफाई कर जाएगा, मगर जीके जीएस के अंदर तो ऐसे विद्यार्थी, ऐसे धुरंधर जो 2-3 साल से तैयारी कर रहे हैं, उनका भी पेपर क्लियर नहीं हो पा रहा है। तो कहीं ना कहीं मैं ऐसा मानता हूं, मेरा ऐसा अनुमान है कि 2 लाख ऐसे विद्यार्थी जिनका सीटेट क्लियर नहीं है, या फिर वो इस पेपर को क्वालिफाई नहीं कर पा रहे हैं, और या फिर वो केवीएस के अंदर चले जाएंगे, तो 3,80,000 विद्यार्थियों के अंदर से तो लगभग 2 लाख विद्यार्थी तो ऐसे निकल जाएंगे जो कि क्वालिफाइंग ही नहीं है, उनके पास पात्रता नहीं है, या फिर वो ऐसे विद्यार्थी हैं जिनसे बीपीएससी के पेपर के अंदर जो 40% या फिर जो 36% चाहिए थे वो नंबर नहीं आ रहे। तो अब कुल मिलाकर के 1,60,000 विद्यार्थी बाकी बचते हैं जो कि सिर्फ क्वालिफाई कर पा रहे हैं। अब चाहिए उनके 100 नंबर आ रहे हो, चाहिए उनके 48 नंबर आ रहे हो, चाहिए उसके 40% बन रहे हो, कितने नंबर बन रहे हैं वो एक अलग बात है, लेकिन मेरा अनुमान यही है कि 1,60,000 विद्यार्थी ऐसे होंगे, मेल और फीमेल मिलाकर के। अब इसके अंदर से आप मानिए 60,000 महिलाएं और 1 लाख पुरुष ऐसे हैं जिन्होंने इस पेपर को क्वालिफाई किया है, सिर्फ क्वालिफाई किया है, मेरिट अलग बात है। अब इसके अंदर से 40,000 सीटें सिर्फ महिलाओं की, 40,000 सीटें पुरुषों की। अब 40,000 सीटें महिलाओं की, उसमें 60,000 महिलाएं ही क्वालिफाई कर पाई है, उसमें से 40,000 का सिलेक्शन होना है, तो बहुत ही कम कंपटीशन है, बहुत ही कम कंपटीशन है। और पुरुषों के अंदर 40,000 पुरुषों को लेना है, 1 लाख पुरुषों ने क्वालिफाई किया है मेरे अनुमान से। तो अब आप सोचिएगा, अगर आपका जो न्यूनतम अर्हतांक आपकी कैटेगरी के अनुसार जितने मार्क्स आपको चाहिए
उन मार्क्स से अगर आपके 2-3 नंबर भी अगर ज़्यादा है तो मुझे ऐसा लगता है कि आपका सिलेक्शन श्योर हो जाएगा। दुनिया चाहे आपको कुछ भी कहे, अगर आपके 4-5 नंबर अगर ज़्यादा है तो फिर तो आपको कोई घबराने की ज़रूरत ही नहीं है। आपकी न्यूनतम जो पासिंग मार्क्स है उससे ही आप अनुमान लगा सकते हैं। जैसे मानिए कोई जनरल कैटेगरी का विद्यार्थी है, 40% की ज़रूरत है और अगर उसके 45% बन रहे हैं फिर उसको कोई घबराने की जरूरत नहीं, क्योंकि उसका सिलेक्शन श्योर है। वो अपने डॉक्यूमेंट्स को तैयार रखे, किन किन डॉक्यूमेंट्स को तैयार रखना है, अगला कदम हमें क्या उठाना है, उसके लिए आप हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। और अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। आपका बहुत बहुत धन्यवाद और आपको आगामी आपके रिजल्ट के लिए बहुत सारी शुभकामनाएं एडवांस के अंदर। और आगे आप कोई गलती ना करें, इसलिए आप हमारे चैनल से जरूर जुड़िएगा। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।